नमस्कार दोस्तों, श्रीजी झलक में आपका स्वागत है। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हमारे वीडियोस को देख के, जो हम मंदिरों के ऊपर बनाते हैं। हमने जाके खुद मंदिरों को विजिट किया, वहाँ की शक्ति को देखा, फील किया और तब जाके हमने वीडियोस डाले थे। लेकिन कई लोगों ने हमें क्वेरीज किए कि हमें बहुत शारीरिक कष्ट हो रहा है, हम ठीक नहीं हो रहे हैं, हम मंदिरों में तो जा रहे हैं लेकिन हम इस पीड़ा से नहीं निकल पा रहे। देखिए, एक तो चीज है, आपके जो प्रारब्ध है वो तो आपके साथ ही चलते हैं। आपने पिछले जन्म में क्या किया या पिछले कितने ही जन्मों से आप क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता, लेकिन एक चीज तो आप जरूर कर सकते हैं, भगवान की शरण में जाना, जो हमारे प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप नाम जप कीजिए, निश्चिंत हो जाइए। तो आज हम आपके सामने ऐसा उपाय लेके आए हैं या ऐसा आप कष्टों का निवारण लेके आए हैं कि जिससे आपको शारीरिक पीड़ा तो एटलीस्ट कम हो। हमारे इतने सारे व्यूअर्स ने हमें पूछा है कि हमें फिजिकल पेन हो रहा है, हम ठीक नहीं हो रहे हैं, और एक नहीं काफी कॉल्स हमारे पास आए हैं। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, हर चीज का उपाय, जब डॉक्टर भी हार जाएंगे, जब आप कोई भी प्रॉब्लम से नहीं निकल पाओगे, तो उसका उपाय हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसकी कहानी पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस की जो रचना है हमारे तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी भी कलयुग में ही थे। तो तुलसीदास जी को कलयुग के प्रभाव से हाथ में बहुत पेन हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि वो सहन ही नहीं कर पा रहे थे। साथ में उनको स्किन का भी प्रॉब्लम हो चुका था, वो हर टाइप की औषधि ले चुके थे लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तब उन्होंने जाके हनुमान बाहुक की रचना की। हनुमान बाहुक, बाहुक का मीनिंग क्या होता है? बाहु मीन्स हाथ। उनके हाथ में बहुत पेन हो रहा था। उस पेन को दूर करने के लिए उन्होंने हनुमान जी को याद किया और उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। हनुमान जी क्या है? तो बोले वो राम जी के भक्त है, तो हम हनुमान जी को हमेशा एक भक्त की तरह देखते हैं। तो भक्त क्या करेंगे? आपको भगवान से जोड़ेंगे और जो भक्त है वो भक्त की कष्ट को दूर करेंगे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो हमारे पास है। एक लेडी का किस्सा सुनाती हूँ जिन्हें कैंसर था। कैंसर तो था लेकिन वो भी 3rd स्टेज पहुंच चुका था। डॉक्टर ने बोला था अब ये शायद ही बचेंगे। वो अपने तरफ से हर इलाज कर रहे थे, कीमोथेरेपी सब चल रहा था, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। कि पहली बात तो आपको अंदर से गिव अप नहीं करना है, आपको भगवान पे पूरा विश्वास रखना है। लेकिन कभी कभी पेशेंट हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर से भी डर जाता है, तो इसी तरह वो बहुत डर गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्हें लग रहा था मैं नहीं बचने वाली, तो उन्होंने अपने घर में पूजा पाठ सब चालू करवा दिया कि भाई मेरा अंतिम समय में पूजा पाठ करूं। उनको तभी एक पंडित जी मिले, उन्होंने बोला आप कष्ट निवारण के लिए आप हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। उन्होंने हनुमान बाहुक पढ़ना चालू किया, उसका संकल्प लिया कि मैं 21 दिन तक, भगवान आप मुझे 21 दिन तक जिंदा रखना और मैं 21 दिन तक रोज हनुमान बाहुक का पाठ करूंगी। 21 दिन तक वो लगातार हनुमान बाहुक को दिन में 3 बार पढ़ती रही। उसका पाठ करते करते ऐसा हुआ कि उनका कैंसर कहाँ चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। जब 21 दिन के बाद उन्हें थोड़ा अच्छा लगने लगा बॉडी का, तो उनका बॉडी चेकअप फिर हुआ, उनका कैंसर टोटली खत्म हो चुका था। देखिए, यहाँ है हनुमान बाहुक में ऐसा तो क्या मैजिकल है। हम कभी शास्त्रों को जानना चाहते ही नहीं है। हमारे शास्त्र में जो संस्कृत के वर्ड है, उसकी जो तरंगे है वो इतना पॉजिटिविटी देती है कि आपकी बॉडी में जो भी कष्ट है, पीड़ा है, नेगेटिविटी, उसको उठा के वो बाहर फेंकती है। हम कभी हमारे मंत्रों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारे मंत्र के जो उच्चारण है, इसलिए बोलते हैं कोई भी मंत्र पढ़ो तो उसका शुद्ध उच्चारण करो। अगर उसके वेव्स जो निकलते हैं, उसमें से जो तरंगे निकलती है, वो हमारी बॉडी को भी पॉजिटिव करती है और हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को भी वो बहुत पॉजिटिव करती है। तो हमें हनुमान बाहुक पढ़ रहे हैं या हम महामृत्युंजय पढ़ रहे हैं, देखिए मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है शुद्ध उच्चारण से, तो आप सुनिए। सुनने से भी उसके वेव की, उसके अंदर से निकलते हुए तरंगों की आप पे जरूर पॉजिटिव असर होगी। एक और भी किस्सा है मेरे पास कि एक सिर्फ 17 साल का लड़का था उसे नॉर्मल बुखार, लेकिन डॉक्टर की गलती की वजह से वो सीरियस हो गया। वो इतना सीरियस हो गया कि उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। तब किसी ने बोला कि अब बचने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इंसान आईसीयू में मीन्स ऑलमोस्ट वो सीरियस है, नहीं भी बचेगा। तो उनको किसी ने बोला इनके लिए महामृत्युंजय का पाठ चालू करवा दीजिए। पंडितों को बोला गया, मंदिर में 5 पंडितों को बुला के उसके लिए नॉन स्टॉप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ चालू किया। और ऐसे बहुत सारे प्रूफ है, महामृत्युंजय की मंदिर में पाठ हो रहा था, लेकिन उसकी असर कहाँ हो रही थी? हॉस्पिटल में। वो लड़का मरते मरते बच गया।
तो हमारे मंत्रों में, हमारे शास्त्र में लिखी हुई चीजों में पॉजिटिविटी है, साइंटिफिक रीजन भी है। तो आप सबको हनुमान बाहुक पढ़ना चाहिए जिन्हें फिजिकल कष्ट है, पीड़ा है, इवन जिनके घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, जिन्हें लगता है हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, या हमारे घर में ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं, लोगों की जॉब नहीं टिकती। तो आज के टाइम में तो ये नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है। आपको सिंपली है एक संकल्प लीजिए हनुमान बाहुक का, और संकल्प नहीं भी ले पाते आप हनुमान जी से रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो भक्त है और भक्तों की जरूर सुनते हैं कि मैं रोज सुबह या ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 5 के बीच में इसे पढ़िए, या शाम को संध्या काल में आप हनुमान बाहुक का पाठ डेली करना चालू कीजिए। उसकी असर होगी। आप जब ये संकल्प लेते हैं और आपकी ये चीज पे आप पे असर होती है, तब आप हमें जरूर मैसेज करके बताइएगा कि हनुमान बाहुक पढ़ने के बाद, और आप नहीं पढ़ पाते तो सुनने के बाद, आपकी बॉडी पे क्या फिजिकली पॉजिटिव असर हुई, आप हमें जरूर बताइएगा। इवन आपके घर में नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक किया है, कुछ भी है, आप अपने घर में हनुमान बाहुक का एक टाइम फिक्स कर लीजिए। उस टाइम पे उसे रोज सुबह या शाम जब आपको ठीक लगता है जरूर सुनिए। सुनना है, जस्ट खोल के छोड़ दिया उस तरह भी मत कीजिएगा। देखिए आप हनुमान बाहुक भी कीजिए। इवन महामृत्युंजय मंत्र सुनने से भी काफी कुछ अच्छा होता है। देखिए महामृत्युंजय मंत्र के कुछ पर्टिकुलर रूल्स है, क्योंकि हर मंत्र की अपनी एक पावर है, अपनी एक ताकत है। तो महामृत्युंजय मंत्र को जब तक आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ना आ जाए, आप अच्छे से उच्चारण ना कर पाए, तब तक उसे मत बोलिए, उसे सुनिए। सुनने से भी आपकी बॉडी में इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि आप रोग मुक्त होंगे। शिव जी तो सबका ही भला करते हैं, तो हनुमान जी और शिव जी एक ही तो हैं। तब हनुमान बाहुक पढ़िए, हनुमान बाहुक सुनिए, महामृत्युंजय मंत्र सुनिए। अगर आप सही में महामृत्युंजय मंत्र करना चाहते हैं तो किसी पंडित जी से प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सीख जाइए और फिर महामृत्युंजय मंत्र भी करिए। हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि जितने भी लोग बीमार हैं, हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, या आप लोग जो हमें देख रहे हैं, आप सबको आपकी फिजिकल पीड़ा से, या आपको जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या आपके घर में लड़ाई हो रही है, देखिए भगवान ही है जो आपके कष्ट दूर कर सकते हैं। कलयुग का समय है, इस समय में हम कुछ नहीं, जस्ट भगवान की शरण में हमें रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र करिए या हनुमान बाहुक सुनिए या पढ़िए, लेकिन ये सब करने से आपकी कष्ट पीड़ाएं दूर होंगी, आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर होंगी, और आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये जो है, ये हमारा कहना नहीं है, ये शास्त्रों का प्रमाण है। तो आप इसे जरूर फॉलो करिएगा। हमारा एक ही मकसद है कि आप सबकी मदद करना, क्योंकि जितने लोग हमें कॉल कर रहे हैं, हमें यही लग रहा है कि दुनिया में बीमारियां ऐसी बढ़ चुकी कि जिसके इलाज नहीं है। तो इसलिए हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप हनुमान बाहुक करिए, महामृत्युंजय मंत्र करिए, जिससे आप सबका भी भला हो। राधे राधे।